अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? और जी देखते ही देखते रोज़े कितनी स्पीड से जाते जा रहे हैं ना। और वैसे भी कहते हैं 10 के बाद तो फिर पता ही नहीं चलेगा और फिर हम कहेंगे भाई जी ईद का चांद नज़र आने वाला होगा, आज होगा कल होगा। बहरहाल ये सारा सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। वक्त का मालूम नहीं होता किस तरह से गुजरता जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छी अच्छी सी वो रेसिपीज़ सिखा दें कि आप हर लम्हा इंजॉय करें। मज़े मज़े की रेसिपीज़, चाहे वो आपकी सहर हो या इफ्तार हो या फिर डिनर हो या फिर इफ्तार पार्टी हो, रोज़ा खुशाई हो बच्चों की, तो हर तरह की वैरायटी आपको दी जा रही है कि कुछ ना कुछ आपके माइंड में रहेगा कि जी ये नहीं तो ये बना लें। बहरहाल आज भी अच्छी होंगी रेसिपीज़, आज भी बहुत कुछ है शो में बताने के लिए, बताते जाएंगे साथ साथ। पर उससे पहले एक छोटी सी बात, हम यूजुअली लोगों की बातों का बड़ा सुनते हैं ना, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने मेरे बारे में ये कह दिया, ये कह दिया। अच्छा, और इतना सारा दिल पे भी लेते हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कभी कोई कुछ कह दे और कुछ ऐसा हो जो आपके दिल पे लग जाए जाके और आपको एकदम से बुरा भी लगता है। पर जी ज़रूरी नहीं है हर बात को दिल पे लेना, ना लिया करें। मैंने भी सोचा है कोई दिल पे लेंगे नहीं, ऐसी वो बात जो आपके लिए बुरी हो या आपको बुरी लग रही हो कि फ़लाँ ने ये वाली बात की। एक्चुअली लोग जो होते हैं, लोगों का काम है कहना, और लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते। एक्चुअली वो वही कहते हैं, वो उनकी ही रिफ्लेक्शन होती है। जो जैसा जो होगा वो वैसा ही कहेगा। अगर मैं बुरी हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुरा ही कहना जानूँगी और अगले को भी बुराई कहूँगी। तो ये एक एक्चुअली ये सोचकर हम शायद अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं कि लोगों के बारे में इतना ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने आप को मजबूत करें, अपने घर को अच्छा खुशहाल बनाएं। लोग सिर्फ वो बोलते हैं जो उनकी रिफ्लेक्शन होती है, वो एक्चुअली बाहर आ रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये सोच कर रिलैक्स करते हैं मेंटली कि हाँ ठीक है, अब नहीं लोगों की बात पे इतनी तवज्जो देनी है। ओके, और लोगों के साथ साथ रेसिपीज़ में तवज्जो वो तो ज़रूरी है। क्या करें, हमें अपने घर वालों को खुश करना है, घर के साथ साथ हमारे जो प्यारे हैं हमें उन्हें खुश करना है। जैसे आप भी हमारे प्यारे हैं तो हमें आप लोगों को भी खुश करना है, तो इसलिए बताएंगे मज़े की रेसिपीज़। और इससे पहले जी बताते चलें, आज मैंने जे डॉट का ड्रेस पहना हुआ है। ये आउटफिट भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, कल इतना कलरफुल था, आज थोड़ा सा ग्रीश सा टोन है, बट ये बड़ा सिल्वरिश और अच्छा सा इसके ऊपर जो प्रिंट हुआ हुआ है बोस सा सिल्वरिश, ये बहुत अच्छा है। ये जे डॉट का ख़ास ईद की कलेक्शन है। आप चाहें अगर आप कुछ इस तरह के कलर्स पसंद करते हैं जो कि ब्राइट भी हैं, कलर डल है थोड़ा लेकिन ब्राइट है, अपनी एम्ब्रॉयडरी नहीं, इस ब्लॉक प्रिंटिंग के हवाले से, तो जी आप लोग ये ले सकते हैं इस ईद पर। ये कलर भी शानदार लगेगा और जी जे डॉट पे जाइए एंड अवेल कर सकते हैं ये शानदार सी कलेक्शन को। चलते हैं आपा की तरफ। आपा और मैं ऑलमोस्ट सेम हो रहे हैं। कैसी हैं आपा? बैठी हुई थी ऐसी टांग, मैंने कहा नहीं हुआ करे। आजकल तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लग रही हैं। एक तो बेचारी इतना काम करती हुई देखती, शो से पहले इनका शो के बाद इनका शो। नहीं तो बेचारी वाकई बहुत काम करती नहीं। बस अल्लाह ताला से दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे और फिर हम करते रहें चीज़ों को। हाँ, तो और बाकी सब ठीक ठाक जी, आप चमक रही हैं माशाल्लाह आज तो। अच्छा कलर ऐसा था, मैंने कहा एक्चुअली कलर वो है यूजुअली मड कलर ऐसा वाला पहनते हैं, लेकिन आप देखिए लेडीज में भी उन्होंने कितना अच्छा ब्राइट कर दिया, ब्राइट कर दिया ना उसको ब्लॉक प्रिंटिंग करने से ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे बाहर। थैंक यू। आप आज क्या बनाएंगे आपको बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है आपको बताते हैं। आप सबको वेलकम कहेंगे और आप देखें कि रमज़ान मुबारक जो है किस तेज़ी के साथ है ना। कल हमारा एक अशरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरा अशरा जो है वो परसों शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सब के रोज़े बहुत अच्छे से गुजरें और खैर से गुजरें और उनको बहुत अच्छी तरीके से आप निभा सकें। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, रोज़े की जो रिक्वायरमेंट है, यानी जो उसका तक़द्दुस है, उसको हम अच्छे तरीके से लेके चल सकें इंशाअल्लाह ताला। आज हम बनाएंगे टिक्का मसाला मैक एंड चीज़। ये बच्चों की बड़ी फेवरेट डिश है और बड़ों को भी अच्छी लगती है। मुझे भी जैसे बहुत पसंद है टिक्का मसाला मैक एंड चीज़, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप बनाइएगा। और इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद है, तो हमने बेक पार्लर की पहले ही हमने जो एल्बो मैक्रोनी थी वो हमने बॉईल करके रख ली। उसकी वजह ये कि थोड़ा टाइम लगता है उसको, मुझे थोड़ा ठंडा भी करना था, तो इसलिए मैंने उसको सेटल होने के लिए पहले ही बॉईल कर लिया, ठीक है। और वो हम आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि उसके बॉक्स जो होता है उसके बैक पे भी लिखा होता है 7 to 8 मिनट्स, यानी बॉईल पानी कर लें, उसके बाद आप डालें उसमें 7 to 8 मिनट से इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन मुसलसल उसको चम्मच आपने चलाते रहना है और निकालने के बाद आप उसमें नॉर्मल टैप वाटर डालिए और ऊपर से उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, उससे कि वो एक दूसरे से चिपकेगी नहीं और आपको जब बनाना है आप उसको आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा और बहुत ही रमज़ान की ख़ास चीज़ पिज़्ज़ा रोल्स
बहुत तरीके के बनते हैं, लेकिन आज हम पिज़्ज़ा रोल्स कैसे बनाएंगे ये आपको बताते हैं। बहुत ही इंशाल्लाह ताला शानदार होंगे और बहुत ही मज़ेदार भी होंगे। चलिए आइए बनाते हैं। चले जी, तीन रेसिपीज नहीं, हैं। 3 नहीं हैं, 2 दो हैं, तो दो ये हैं। डिफरेंट है। डिफरेंट है लेकिन बहुत पिज्जा रोल और मैंने मैक्रोनी की एक रेसिपी सुनी। हाँ, ये दो पिज़्ज़ा हैं रोल है। इसमें। नहीं, टिक्का मसाला मैक एंड चीज़, नाम कुछ ऐसा है कि टिक्का मसाला मैक एंड चीज़, बड़ी फ्यूजन किस्म की रेसिपी है जो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। अच्छा, हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि हम पिज़्ज़ा रोल्स जो बना रहे हैं उसकी फिलिंग पहले बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए और रोल की पट्टियाँ जो हैं वो फटे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं एक अदद पैन। ये क्या पैन, और इसके बाद हम बाकी के अपनी चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पैन मैंने रख दिया, सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ इंशाल्लाह ताला बहुत शानदार रोल जो है वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं ज़बरदस्त सा फौजी कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून, बल्कि 2 नहीं 1 ही टेबलस्पून डालूंगी, वरना बहुत ऑयली हो जाएगी, फिलिंग उसकी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड। ये है खुसूसियात बहुत ख़ास जो कि है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की। चल, इसमें मैंने 1 अदद प्याज शामिल कर दी। ठीक है, ये प्याज नॉर्मल जैसे हम काटते हैं उसी तरह से आपने इसको काटना है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं, ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालेंगे इसके अंदर, 1 शिमला मिर्च लीजिएगा, उसको चॉप कर लीजिएगा। वैसे तो पिज़्ज़ा के हिसाब से आप इसमें डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं। आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर ऑलिव्स डाल सकते हैं, जो दिल चाहे डालें, लेकिन मैंने बड़ी बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। ये यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है, इसके अलावा मेरे पास ये चिकन है बॉयल की हुई, ये है, और पिज़्ज़ा सॉस है। थोड़ा सा थाइम ऑरिगेनो डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको हम सौते कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बड़ी आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये चिकन। ठीक है, बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, शिमला मिर्च 1 अदद, क्योंकि मुझे इसको ठंडा करना है। पिज़्ज़ा सॉस ये भी हम इसमें डाल रहे हैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून, 3 से 4 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा। ये क्या, इसको हम मिक्स करते हैं। जब मैंने चिकन बॉईल की थी ना, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, लेकिन नमक डालना ज़रूरी है यहाँ पे भी थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, वरना क्या होगा इससे कि ये सब्जियाँ जो है ना पानी छोड़ देंगी और वो सही नहीं रहेंगी। नमक तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं, और डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। वो आपको पसंद जितनी है आप उस हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। मैंने इसमें शामिल की तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही डालिए। चलो जी, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके मैं इसको निकालती हूँ। निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके इसमें मोज़रेला चीज़ कैसे शामिल करेंगे, कैसे वो आपको बताएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ब्रेक का टाइम है। बिल्कुल, और ब्रेक लेना ज़रूरी है। चले, मैं काम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए, मैं ये निकालती हूँ। ये ठंडा हो जाएगा तो मोज़रेला चीज़ 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, यानी आप अभी नहीं शामिल? अभी नहीं, फिर वो मेल्ट हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा ठंडा करके करेंगे। सही, ऑलराइट, ठीक है जी। तो मज़ीद आगे क्या होगा वो आपको बताएंगे। बेक पार्लर की मैक्रोनी यहाँ बॉयल रखी हुई हैं, और आपको मालूम है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट हैं। इन्होंने आसानी कर दी है हमारे लिए, क्योंकि हमें भी पास्ता एक्सपर्ट बना दिया है। 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दे दिए हैं। मसाला साशे अंदर मौजूद है। मैक्रोनी, स्पैगेटी, पास्ता जो दिल करता है बनाते जाएं, और एक्चुअली रेस्टोरेंट्स एंड 5 स्टार होटल्स वाला जो टेस्ट, लुक, स्टाइल जो है वो आप घर पे लेकर आ सकते हैं बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की वजह से। क्योंकि जी इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी आसानी, बस लेकर आए, बैग पे रखी, पीछे जितनी इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो करते जाएं, और इनकी सॉसेस और ये तमाम चीज़ें फॉलो कीजिए, डालते जाएं, और टेस्ट को इन्हांस करें। बेक पार्लर के साथ अपने पास्ता को शानदार बना सकते हैं। चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है इस पिज़्ज़ा रोल में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पिज़्ज़ा रोल्स बन रहे हैं। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे तमाम फिलिंग जो उसकी तैयार हो गई थी, उसमें चीज़ ऐड करनी थी। चीज़ ऐड अभी नहीं की मैंने, वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं करूँगा। अच्छा, उस थाइम ऑरिगेनो रह गया था, वो मैंने चीज़ में ही शामिल कर दिया। उसके बाद मिक्स करेंगे, क्योंकि उसको कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे, जिसको बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार सा है। बड़ी, आप देखें कि मैंने कितनी बड़ी सी कढ़ाई रख ली है ये। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे,
डालेंगे, क्या डालेंगे भाई अभी? फौजी सुप्रीम जी, कुकिंग ऑयल ज़बरदस्त सा ये मैं डालूंगी इसमें। और ये डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है। ओके, ये देखिए बेहतरीन। कितना क्लियर है, क्या अच्छा देखिए, डबल जबरदस्त। रिफाइंड है। एक्चुअली आप इसके कलर देख के अंदाज़ा कर सकते हैं, ये खाने की लज्जत, जायका और खुशबू को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब खाने में ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है तो ज़रूरी होता है कि ये बेसिक चीज़ है कि वो अच्छी क्वालिटी का लें, जैसे कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और ख़ास तौर से जैसे आजकल हम फ्राइंग वगैरह बहुत करते हैं ना, घरों में पकोड़े, समोसे, रोल बहुत बन रहे हैं, तो फौजी कुकिंग ऑयल बेहतरीन है क्योंकि ये जायका इसका बहुत अच्छा है। और आप देखते हैं कि मैंने बटर वगैरह यूज़ करना छोड़ दिया, मैं तो इसका बनास्पति बहुत यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है, बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज डाली, ठीक है, 3 टेबल स्पून हमने डाला फौजी कुकिंग ऑयल, और इसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज उसको हमने डाला, हल्का सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद, बल्कि इसको सौते करेंगे, साथ ही हम डालेंगे ये क्रश लहसुन। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ये चला गया इसमें लहसुन, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्राई हो जाएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे? अब आपकी मर्ज़ी, आप जो चीज़ इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर हमारे पास दही भी मौजूद है, अब आप सोचें इसमें दही भी पड़ेगा, हम दही डालेंगे। चिकन है मेरे पास, चिकन में अभी नहीं डाली, पूरा एक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अच्छा, बस एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि इसमें ठीक है, ये मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सब चीज़ें जाएंगी। कितना बेहतरीन बनेगा ना इंशाल्लाह ताला। चले जी, ये ऑलमोस्ट हो रहा है। अच्छा, टमाटो प्यूरी भी है मेरे पास, अभी मुझे स्पून देंगे आप? जी, टेबल दोनों दे दीजिए, ठीक है। ये हो रहा है। अब मैं काम करती हूँ कि इसमें सबसे पहले तो मैं शामिल करूँगी, ये मेरे पास टमाटो प्यूरी है, 2 टेबल स्पून आपने भर के ले ली, ठीक है जी। ये चलेगी भर के टमाटो प्यूरी, टमाटो पेस्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम ये, चले मैं कोई बात नहीं, चीज़ डाल लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे दही। दही हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ ही इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। हम चाहते तो डायरेक्टली इसमें कोई टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। ये दीजिएगा मुझे। अब मैं इसमें नमक डालूँगी, ठीक है। नमक जो है हम जायके के मुताबिक, लेकिन हम इस तरह डालेंगे, चिकन में ऑलरेडी मौजूद है, हमने पास्ता में भी डाला था, लेकिन इतना तो डालेंगे ना ताकि अच्छा बैलेंस हो जाए। तकरीबन 1.5 टीस्पून सी हुई या कुटी हुई लाल मिर्चें आप डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी कुटी हुई भी डालूँगी इसके अंदर। ये चलेगी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन हमने इसमें 1/2 टीस्पून डाली। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी का शामिल करेंगे। चलें, ये मैंने डाल दिया। अब आगे बाकी दही की बारी, तो ये गया इसमें बाकी का दही। ओके, ठीक है जी, ये मैंने दही डाल दे, इसको हम मिक्स करते हैं। अब आप देख रहे होंगे ना, सोच के लग रहा होगा टिक्का मसाला मैक एंड चीज़ कुछ डिफरेंट बिल्कुल लगा है, लेकिन आप बनाइएगा, आप यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है ना, पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम, जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। क्रीम जो है आप 200 ग्राम ले सकते हैं, ठीक है, उससे आप कम में भी इसका गुजारा हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने 200 ग्राम ली, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, कॉलर ले लें? बिल्कुल, आप कॉलर लें, मैं इसमें क्रीम शामिल करके मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा जी, पहले सवाल आप लोगों को बता दें, लेमन मिक्स का सॉफ्ट फील एक है लिक्विड, उसमें ऐसा क्या है जो कि हाथों को सॉफ्ट रख सकते हैं और हाथों को वो मॉइस्चर रखता है? उसमें वो ऐसी क्या इंग्रेडिएंट है, वो कौन सा विटामिन है, वो आप बताएंगे? विटामिन बता दें। चलें, विटामिन तो मैंने कह दिया, लेकिन विटामिन कौन सा वाला वो विटामिन है जो कि हैंड्स को सॉफ्ट रखता है, सॉफ्ट फील में क्या है वो, तो वो आप बताएंगे। मिसालेश लिख के 888 पर या फिर कॉल के थ्रू। पहली कॉल हम लेने जा रहे हैं। नाम शो के हमारी कॉलर ने भी सवाल सुन लिया होगा, ताकि आप सवाल का जवाब दें और आपको लेमन मिक्स का शानदार सा गिफ्ट हमको मिल जाए। फातिमा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबीर, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आपा जानी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ करनी थी, आपकी ड्रेस की तारीफ करनी थी, अच्छी लग रही हैं आप, बहुत अच्छे खाने बना रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पुलाव बनाया उन्होंने, यखनी वाला बहुत अच्छा था। चलें, गुड, वेरी गुड। आपने बनाया था?
नहीं, मैं ना कल दावत कर रही हूँ, इफ्तारी बना रही हूँ लोगों की ना, तो अच्छा, कल मैं ना बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा ओके। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ज़रूर बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा कि कैसी बनी। हाँ। और आपके रोज़े कैसे गुजरे? अच्छे गुजरे हैं माशाल्लाह, बादल ही बादल आते हैं, बारिश आती है, इतना अच्छा आप मौसम है। कहाँ से बात कर रही हैं? ये भावलपुर से ना, भावलपुर से। ओहो, सब जगह बारिश बादल सब जगह हैं, लेकिन और एक कराची हम में नहीं। कराची वाले बेचारे। अच्छा मुझे ये बताएं, आप एक चीज बताएं, जो आज का सवाल है उसका जवाब देंगी? जी दूंगी। सवाल क्या बताएं आप, क्या सवाल है? ये है लेमन मैक्स का जो सॉफ्ट फील है उसमें वो कौन सा विटामिन है जो कि हाथों को सॉफ्ट रखता है, मॉइस्ट रखता है, वो आप बताएंगे। लेमन मैक्स में सॉफ्ट लेमन ही फील होता है? उनका एक नहीं, उनका एक सॉफ्ट हाँ? फील भी है जो कि हाथों को मॉइस्ट रखता है। आज नया आजकल इंट्रोड्यूस कराया है उन्होंने, बहुत ही शानदार सा। उसमें आपने वो विटामिन कौन सा है जो कि हाथों के लिए बहुत अच्छा है? एक कॉमन सा है वैसे तो इंसान, वैसे यूजुअली स्किन के लिए, हाथों के लिए एक विटामिन है जो कि कहते हैं ये बहुत अच्छा होता है। हमने जो लास्ट एपिसोड थी परसों भी मैंने बड़ा डिटेल में बताया था। यूज करते हैं लेमन मैक्स, लेकिन ना उसमें विटामिन सी है, लीमू में विटामिन सी होता है। हाँ वैसे विटामिन सी होता है, सही कह रही हैं। अच्छा ये बताएं, आपके यहाँ लेमन मैक्स का इस्तेमाल आई एम श्योर होता होगा बर्तन धोने में? जी हर वक्त वही लेते हैं हम। हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस है अपना बताएं, थोड़ा सा शेयर करें। कैसा लगता है? बर्तन आराम से धुल जाते हैं? बहुत अच्छा है, ज्यादा घुलता नहीं है, बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा जाया नहीं होता। तो डब्बी में भी आता है, वो भी मैं लेकर आती हूँ। लिक्विड में भी आता है बच्चों के फीडर वगैरह के लिए, और ना दूसरे टिकियां भी होती हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, सही है, बहुत अच्छा साबुन है। ठीक है ठीक है, नोट कर लिया हमने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फातिमा जी। आप फोन रख दीजिए और थोड़ा सा टाइम है, आप सोच लीजिए कि वो कौन सा विटामिन होता है जो सॉफ्ट फील में है, हाथों के लिए अच्छा होता है, वो आप बता दीजिए। अच्छा मैंने चिकन इसके अंदर शामिल, अब देखिए कितना अच्छा सा हो गया ये। इसमें डालेंगे हम ये हरा धनिया, और ये हरा धनिया चला गया इसके अंदर। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना ही इसमें होना चाहिए, लिक्विड सा ना बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये पास्ता जो मैंने यहाँ बॉयल जी बेक पार्लर पास्ता एक्सपर्ट, बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट का एल्बो शेप मैक्रोनी है ये जो कि ली है, और इसको कोई सा भी शेप ले सकते हैं आप। अच्छा। लेकिन ज़रा सा ये बड़ी कॉमन और बहुत अच्छी है, अच्छी लगती है। एल्बो मैक्रोनी सबसे बेस्ट अच्छी लगती है ये वाली। चलें जी, ये देखिए जी, ये ऐसे देखिए इतने सारे शेप्स इंट्रोड्यूस कराए हैं बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट ने, तो आपका जो दिल करता है, जो पसंद है, वो वाला शेप आप लें और सेम रेसिपी आप की फॉलो करें। ये देखा आपने कितना बेहतरीन सा ये तैयार है, सॉसी सा। अब हम अच्छा ये चूँकि इसके अंदर थोड़ी देर के लिए हम इसको डालेंगे और बेक करेंगे। बेक करने से क्या होगा ये आप देखिएगा, इसका सॉस भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और ये मैं अब बंद कर रही हूँ इसको और डालेंगे अपनी डिश में। बिस्मिल्लाह। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से ना। चलें जी, ये हमारा क्या बात है, बड़ा अच्छा सा ये रेडी हो गया है। अब आपा हमें ब्रेक लेना, आप बताएंगी कि कब लें? एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेती हूँ। अवन में इसको हम डालेंगे। अवन का टेम्परेचर आप 180 रखिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ ये इतनी देर इसको रखना है कि ये चीज़ जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये अच्छा सा मेल्ट हो जाए। दैट्स इट, ओके। चलें जी, इसको खूब अच्छे से चीज़ स्प्रेड करते हैं, फिर अवन में जाएगा। अवन प्री हीटेड है। और अच्छा मैं एक काम ये करती हूँ, एक चीज़ और बता दूँ ब्रेक पे जाने से पहले। आपका बहुत टाइम है, बता बहुत टाइम है। चलें ठीक है, आप बताइए। कुछ बता नहीं ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो इसमें मुझे वो डालना है। चले मैं अब ब्रेक से आने के बाद ही बताऊँ। हाँ ठीक है वैसे। और ये मैंने बोल यहाँ रख दिया है। मैं चाहती हूँ इस बोल को, जो कि अभी पास्ता आपा ने बेक पार्लर का इसमें से निकाले, जो हमने बॉईल करके रखा था, इसको मैं छोड़ दूंगी। अच्छा है ड्राई हो, खूब अच्छा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको वॉश करके आज बताती हूँ कि लेमन मैक्स से कितना अच्छा वॉश होता है ना। हम श्योर कि हर घर में इस्तेमाल होता है, आपके मेरे हर घर की एक कहानी है। बर्तन धुलना होता है, लेकिन बर्तनों को साफ भी धोना होता है हाइजीन पॉइंट से भी। और फिर इसके साथ साथ 1000 लीमों की ताकत है जी लेमन मैक्स में। तो वो कड़ी से कड़ी चिकनाई और जमी से जमी जो खुरचन होती है उन पतीलों के अंदर, जो कि हम कुश्ती कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है लेमन मैक्स के ज़रिए। तो ये मैंने इसलिए छोड़ दिया, मैंने कहा अच्छा है थोड़ा ड्राई होने दे, फिर आपको दिखाएंगे कितने ही आराम से, चाहे आप वो लेमन मैक्स का लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो या लेमन मैक्स बार का इस्तेमाल कर रहे हो, बस थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे, बचत भी हो रही है और सफाई भी शानदार हो रही है।
कैसे होगी वो तमाम चीज़ें तो शेयर करते जाएंगे और मज़ीद कॉल्स भी लेंगे, हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए, SMS करें ड्यूरिंग ब्रेक 8881 पर, तो आप लोगों को लेमन मैक्स का ही शानदार से गिफ्ट हम पर मिल सकता है। ब्रेक ले लें और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है। एक जो हमने ओवन में पहुँचाई थी जो कि टेम्परेचर था उसका 180 इसका टेम्परेचर था। हमें इतनी देर इसको बेक करना है कि चीज़ अच्छा सा मेल्ट रहे। अच्छा, चीज़ का ये है कि आप इसमें जितना चीज़ डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने बिल्कुल नॉर्मल डाला है, यानी ठीक है। इसमें तकरीबन दोनों चीज़ मिला के मैंने 1.5 कप ले लिया। मोज़रेला चीज़ 1 कप था और हाफ कप था मेरे पास इसमें चेडर चीज़, ठीक है। अब ये बेक पार्लर का ज़बरदस्त सा चिली गार्लिक सॉस है, तो क्यों ना थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का फुल्का सा है ना। ये देखें, बेक पार्लर ने लाइफ आसान पास्ता तैयार करें, उनके अंदर मसाला साचे है, उससे फ्लेवर आएगा। एंड ऑफ कोर्स इनके टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक जो कि रियल 100% रियल टोमेटोज के साथ तैयार तो किया बहुत गया ही है। शानदार है चिली गार्लिक। एक्चुअली टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक बेक पार्लर से बेहतर कोई नहीं बहुत है। बहुत इतना मज़े का अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा, अच्छा जी। गार्लिक का भी चिली का भी, तो ये शानदार है। अच्छा जी, अब मैंने काम किया कि ये जो मेरे पास चीज़ था वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, हाथ से ज़्यादा बेहतर मिक्स होगा, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी अब हम फिलिंग करेंगे। रोल की पट्टियाँ यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। और हम कॉलर लेंगे। बिल्कुल, आप कॉलर लें, मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, सिद्रा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप अभी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, और आपको अवार्ड मिला था उसके लिए भी मुबारकबाद आपको। रमज़ान की मुबारकबाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और आपा कैसी हैं? अच्छा सिद्रा जी, अपने टीवी का वॉल्यूम भी स्लो कर दीजिएगा, मुझसे हमें आवाज़ आ रही है आपकी टीवी की। और अब बात कीजिए आपा से फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल की है। अच्छा, अरे वाह, वेलकम टू द चले शो। बिल्कुल। अब बताएं, सवाल का जवाब भी देंगी साथ में? जी, विटामिन सी होता है। अच्छा, मैं सवाल रिपीट करती हूँ, ज़रा सोचिएगा। सवाल ये है, लेमन मैक्स का एक लिक्विड है सॉफ्ट फील के नाम से। वो एक्चुअली सॉफ्ट फील इसलिए क्योंकि सॉफ्ट ऑन हैंड्स है। तो अगर हाथों के लिए अच्छा है, हाथों में मॉइस्चर बरकरार रहेगा, तो ऐसा कौन सा विटामिन होगा जो कि आपके हाथों के लिए अच्छा होगा? विटामिन सी 100% लीमों में होता है, जो कि 1000 लीमों की ताकत लेमन मैक्स में है। लेकिन विटामिन कौन सा है जो सॉफ्ट फील में होगा? विटामिन ई होगा। ई होगा। कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए ना। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है जी, नोट कर लिया। और अपना एक्सपीरियंस बताएं, कौन धोता है बर्तन घर में? जी, मैं ही धोती हूँ। आप ही धोती हैं? अरे आपसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता। बताएं बताएं आप। हाँ, मैं भी यही यूज करती हूँ। लेमन बहुत अच्छा है, मतलब एक ड्रॉप वाकई में ही 1000 लीमों की ताकत है। बहुत अच्छा पसंद होता है। हाँ, बहुत सारे बर्तन जो कि सहर और इफ्तार में होते हैं ढेरों ढेर जमा, और बेचारी आपके हवाले सारे बर्तन, और आसानी से लेमन मैक्स आपका साथ दे देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, और राइट, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। पता होता है कि अफ्तार के बाद इतने ढेरों माशाल्लाह बर्तन होते हैं। और फिर अफ्तार, अच्छा अफ्तार से पहले जला भी जाता है बिल्कुल, वैसे अच्छा, बर्तनों को देखकर। देख oh my के ना। God, इतने बर्तन। अच्छा, फिर होता ये है कि अफ्तार से पहले तो आप में इतनी एनर्जी होती है, मुझे ऐसा लगता है एनर्जी ज़्यादा होती है। अफ्तार के बाद जो है ना ज़रा सा मसाइल हो जाते हैं कि फिर आपको मुश्किल लग रहा होता है वो काम करना, लेकिन ऐसी चीज़ें आपके पास मौजूद हो तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन। देखिए जी, ये इस तरह से हमने ये रोल बना लिए, इसी तरह से आपने अच्छा पैक करिए, मैं दोबारा देखूंगी आपको। अच्छा, अब यहाँ पर हमने गर्म होने रख दिया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि हम डीप फ्राई करेंगे। इतना सारा फ्राइंग का काम, और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल से बेहतर कोई और ऑयल नहीं, इसलिए हर हमारा काम जो कि ऑयल का हो तो उसमें हम फौजी का ही इस्तेमाल करेंगे, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फिर बनास्पति। अच्छा जी, पट्टियाँ जो है ना रोल की, जब भी आप अपने घर पे लेके आए तो उसको हमेशा ही क्या करें कि उसको आपने किसी पॉलीथीन
बैग के अंदर करके रखना है ताकि ये ड्राई ना हो, ठीक है। और अगर आप रखे में आप जैसे बना रहे हैं, बहुत सारे बना रहे हैं, 150 घर में बना रहे होते हैं कभी कभी ना, तो क्या होता है कि उसको फिर आपने क्या होता है एक हल्का सा कपड़ा, मलमल का कपड़ा गीला कर लीजिए और उसको फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर कवर करके रखना, तो इससे ये मॉइस्ट भी रहेगी। ये देखिए मैंने इस तरह से किया, यूँ किया, मतलब मैं इस तरह करती हूँ। मैं कोई इतनी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश ये करूँगी कि परफेक्ट अच्छा फोल्ड हो रहा है। और ये बेहतरीन फोल्ड ऐसे है कि फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, लॉक लॉक बिल्कुल लॉक। हाँ चला जी, इसको इधर भी थोड़ा हमें लगाना है क्योंकि पट्टियाँ ये थोड़ी सी बड़ी हैं। 2-3 तरह की पट्टियाँ आती हैं, तो आपको जो भी आपको मिल जाए, एक तिकोन सी भी होती है, आप वो भी ले सकते हैं ना। चलो ये चलें इस तरह से कर दिया और ये किया और यहाँ पे भी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से। वो आपने मैदा लिया है ना पानी? हाँ मैदे की मैंने लेई बना ली है, सही है जी। और ये हो गया, दैट्स इट। ठीक है, चलो जी, आप हम ब्रेक ले लें क्या? बिल्कुल आप ब्रेक लें, मैं बना लेती हूँ, फिर जब हम वापस आएंगे तो ये गर्म हो जाएगा। अच्छा फिर इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर अंदर इसमें डीप फ्राई करेंगे और जी अच्छे से क्रिस्पी से शानदार से जो रोज़ हैं, पिज़्ज़ा रोज़, वो हो जाएंगे रेडी। हमारी एक रेसिपी आपके सामने है जो बहुत ही मज़े की है और आपके सामने ही तैयार हो गई, वो भी झटपट। टेम्परेचर आपने बता दिया था ना हमें? हाँ 180। यस 180 डिग्री पे, जब तक कि चीज़ अच्छा सा मेल्ट हो जाए। फिर आगे मजीद क्या हो रहा है, जब तक सवाल का जवाब दें। लेमन मैक्स का शानदार से गिफ्ट हैम्पर आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप बताएंगे कि जी लेमन मैक्स का एक लिक्विड है सॉफ्ट फील के नाम से, कुछ नया ट्राई करें ना, अब सॉफ्ट फील आ गया है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, हाथों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्यों, कौन सा है इसमें विटामिन, वो आप बताएंगे तो आप लोगों को मिल सकता है लेमन मैक्स का ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर। कॉल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू जल्दी जल्दी आंसर दें अगर आपको चाहिए लेमन मैक्स के गिफ्ट हैम्पर। आजकल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको गिफ्ट हैम्पर मिल जाए तो थोड़ी सी ज़िंदगी और आसान हो सकती है। ब्रेक में जा रहे हैं हम और फिर जल्दी से ज्वाइन करते हैं, फिर मज़ीद आगे फ्राइंग और क्या हो रहा है वो शेयर करेंगे। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने स्लो कर दिया था क्योंकि ब्रेक में काफ़ी मौका मिल गया था, गर्म हो गया था। चलें जी, अब हम ये बिस्मिल्लाह करके, अच्छा ये रोल आप बना के आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं। और ये गए इसमें बिस्मिल्लाह। अब आपने देख लिया कितना आसान है ये पिज़्ज़ा रोल्स बनाना। आप इसमें चीज़ की मिकदार को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आधा कप मैंने डाला है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलें ये, अच्छा ये थोड़ा सा ही खुलना शुरू हो गया भाई, बस ठीक है, स्लो स्लो होने देते हैं। ठीक है ये हो रहे। और राइट, और जब इतना सारा ऑयल का इस्तेमाल हो रहा होता है, फिर जब हम एक दफ़ा कढ़ाई फुल करते हैं और उसके बाद हमें चाहिए होता है कि इसी में पकौड़े कर लें, इसी में रोल्स कर लें, इसी में ही तमाम जितनी फ्राइंग डीप फ्राइंग वाली चीज़ें होती हैं, तो इसलिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें क्योंकि हम ये इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसकी खसूसियात, इसकी ग़िज़ाइयत इसमें बरकरार रहती हैं और ख़त्म नहीं होती। यूजुअली जो कि हम नॉर्मल कोई भी ऐसा ही हम नॉर्मल ले लेते हैं कि जी हमें मालूम नहीं है उनमें कितनी वो चीज़ें हैं, उसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, बार बार गर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल बेहतरीन है, अब इसे आप रीयूज़ भी कर सकते हैं जी। अच्छा इसको थोड़ा सा रोल्स का ये मसला होता है, ये घूमते रहते हैं, है ना। हाँ, तो मुश्किल है ना, जहाँ से टर्न करें वहाँ वापस आ जाते हैं, हीट होते हैं भाई। इसीलिए इनको थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है। तो मैंने इनको यहाँ पकड़ लिया और ये फ्राई हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे। अब मैं इसको इधर करूँगी ना, ये दोबारा से इधर पलट जाएगा। ये देखें, ये देखें, इसको टोंग से पकड़ के रखें, टोंग से पकड़ के, कान पकड़ के रखें इनके। चले जब तक हम कॉलर से बात करते हैं। मेराज जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अबीला आपी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप कैसी हैं? आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अच्छा थैंक यू जी, ये आपकी नज़र का कमाल है, बस नजर का नहीं, वैसे भी आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। और तो आपको बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ ये जे डॉट का है और बड़ा अच्छी सी कलेक्शन है इनकी, ईद की है। जी अच्छा बताएं, हम पहले समीना आपस से बात करें, जी, फिर मैं जी, आपसे बिल्कुल। ज़रा और सवाल करती हूँ कुछ। क्या कहना चाहेंगी? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, इस रोल को सीधा करने में लगी हुई हूँ, जो हो नहीं रहे ना। आप जो करती हैं बहुत ही इजी रेसिपी लेके आती हैं जिससे हमें फायदा होता है, झटपट हम तैयार कर लेते हैं। चलें, बहुत गुड। ही
कि आप बताती हैं। बेहतरीन। आप बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं लेकिन आसानी के साथ आप बना सकें, ठीक है। बस आज ये हुआ कि आप लोगों को थोड़ा सा देखा और लाइट चली गई है। आए ओहो, हाय, तो आपको हमारा सवाल मालूम है आज का? जब लाइट ही नहीं है आपकी। ओ, सवाल ये है हमारा कि आपने बताना लेमन मैक्स का एक बड़ा अच्छा सा लिक्विड है सॉफ्ट फील के नाम से, उसमें कौन सा विटामिन होता है जो कि हाथों को मॉइस्ट रखता है और हाथों के लिए बहुत अच्छा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अलावा बताएं, अपना बर्तन धोती हैं घर में आप? हाँ जी बिल्कुल, बर्तन तो हम खुद ही वॉश करते हैं। हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस बताएं लेमन मैक्स का और बर्तन का और आपका अपना, कैसे ताल्लुकात हैं आपस में? बहुत ही अच्छे ताल्लुक है, कहते हैं बर्तन झटपट से साफ हो जाते हैं, जितनी चिकनाई और सब कुछ बिल्कुल झटपट से साफ हो जाते हैं। अरे वाह, देखें ये तो वाकई ज़बरदस्त बात है, बहुत ही अच्छा है। नाम शो के हर एक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है लेमन मैक्स के साथ ना, ठीक है। खासतौर से रमज़ान के महीने में सहर और अफ्तार में जो बर्तनों का ढेर होता है ना, आप रोज़ा खोल के खड़े होते हैं तो बर्तनों का ढेर, अफ्तारी सहर की बाद आप जब देखते हैं नमाज पढ़ के आते हैं किचन भरा हुआ होता है, तो लेमन मैक्स ने कितनी आसानी कर दी ना। तो ये मैंने इनको आखिरकार मैंने इनको फ्राई कर लिया है, ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गए। मैं इनको निकालूंगी और जो बेक पार्लर का ज़बरदस्त सा केचप उसके साथ इसको सर्व करेंगे, ठीक है। डन है जी। वो एक बोल का वक्त है, जल्दी से मुझे वो बोल भिजवाएं जो बोल मैंने वॉश करके अभी दिखाना था और मैंने कहा था कि ये ड्राई होने दूंगी मैं, और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर ज़रा अच्छे से जम जाए जितना कुछ है, और वो जब तक जम जाता तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती कि लेमन मैक्स की 1000 लीमों की ताकत किस तरह से वो जमी से जमी चिकनाई, और खुरचन भी अगर आपके पतीलों पे बर्तनों में है तो वो कितने आराम से साफ़ हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लेमन मैक्स से। और जी अब आप तो हाथों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि इनका सॉफ्ट फील है, लेकिन मैं अभी विटामिन नहीं बता सकती क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग सोचें क्या सवाल है, वो जवाब है वो आप लोगों ने SMS करना है, कॉल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू बता सकते हैं। हम वहाँ पर रिकैप में जा रहे हैं। बिल्कुल, बस हो गए, मैं इनको निकाल लेती हूँ, ठीक है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में शानदार से ये पिज़्ज़ा रोल्स हो रहे हैं फ्राई, फिर उसके बाद वो बर्तन में आपको धो के दिखाती है जो बहुत पहले ही हमने यहाँ पर रख दिया था, और कैसे मिनटों में लेमन मैक्स जो है उससे। पिज़्ज़ा, बारीक कटी उबली चिकन 1 कप, पिज़्ज़ा सॉस 4 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, थाइम ओरिगानो 3/4 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, रोल पट्टियाँ हस्बे ज़रूरत तेल तलने के लिए। तरकीब, तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें, साथ ही चॉप्ड शिमला मिर्च, पिज़्ज़ा सॉस, बारीक कटी उबली चिकन, कुटी लाल मिर्च और थाइम ओरिगानो को अच्छी तरह मिला के ठंडा कर लें, फिर इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल कर दें। उसके बाद रोल पट्टियों में फिलिंग करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। टिक्का मसाला मैक एंड चीज़ अज्जा, उबला मैकरोनी पास्ता 4 कप, उबले चिकन 300 ग्राम, कुचला लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, मक्खन आधा कप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब, पहले पैन में मक्खन गर्म करके बारीक कटी छोटी प्याज सौते करें। अब इसमें कुचला लहसुन मिला के हल्का सा फ्राई कर लें, फिर टोमेटो पेस्ट, टोमेटो केचप, दही, नमक, पिसा ज़ीरा, हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और पिसा गर्म मसाला डाल के मसाला भून लें। अब इसमें आधा कप पानी और क्रीम शामिल करके उबाल आने तक पकाएं, फिर इसमें उबला मैकरोनी पास्ता मिक्स करके हरा धनिया डाल दें। उसके बाद उबली चिकन शामिल करके मिक्स करें। अब इसे डिश में निकाल कर मोज़रेला चीज़ डालें और इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। वेलकम बैक। और यहाँ पर ज़बरदस्ती दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं, देखिए एंजॉय करें। गर्मा गर्म रोज़ की तो ऐसी वैसी खुशबू आ रही है कि बस ना पूछें। हम तो इफ्तार का बिल्कुल लगता है बिल्कुल लम्हा बिल्कुल पास है, लेकिन अभी नहीं है। और जी आप सोचें जब किचन में ढेर सारा काम हो रहा हो तो रेसिपीज़ बनती है तो ढेरों ढेर बर्तन हो जाते हैं जमा। ये वो बोल है जो कि आपा ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था कि मैं इसे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इस पर जो चिकनाई है वो जम जाए। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो कि लेमन मैक्स बार है जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है, 1000 लीमों की ताकत।
इसमें है और इस बार को हम बस थोड़ा ही लगाएंगे क्योंकि ये 3 टाइम्स, ये देखिए मैंने कितना सा लगाया, 3 टाइम्स ज़्यादा चलता है और बार्स के कंपेयर में। और इसके साथ साथ जी बहुत, ये देखें कितने अच्छे झाग बन गए हैं, एक दफ़ा में ही आराम से साफ अच्छे से झाग देख रही हैं आप कितने अच्छे से रेडी हो गए और इतनी अच्छी लीमों की खुशबू आ रही है। और इसके साथ आप बर्तन धोएं, देखें कितने झटपट आराम से धो लिए, मुझे ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ा है। लेकिन जो वो तमाम चीज़ें जो कि जिस पे जमी से जमी चिकनाई होती है और फिर इसके साथ साथ खुरचन होती है, वो भी आप बहुत ही आसानी से वॉश कर सकते हैं। अब आप देखें कितना अच्छा क्रिस्टल शाइन बरकरार आपके बर्तनों पे रहेगी और लीमों की अच्छी सी खुशबू। और जी ये देखें आराम से वॉश, क्रिस्टल क्लियर आपके सामने ये बोल है। ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से जो है आप ढेरों ढेर बर्तन धो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लेमन मैक्स बार एंड लिक्विड अगर आपके पास है तो ये आम डिश वॉश जो होते हैं, आम डिश बार्स जो होते हैं उनकी कंपेयर में ज़्यादा चलता भी है, बचत भी हो रही है और जी ये एक अच्छा भी है कि ढेरों ढेर बर्तन आराम से धुल जाएं। अच्छा, फिर ज़्यादा बर्तन धोने से क्या होता है, आपके हाथ जो है ना कितने सख्त से हो जाते हैं। हाँ। तो इससे हाथ आपके नरम रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है ना, वरना क्या होता है आपको बहुत सारे लोशन क्रीमें लगानी पड़ती हैं अपने हाथों के ऊपर। हाँ, तो वो एक इसका सॉफ्ट फील भी आ गया ना, आप कुछ नया ट्राई करें। बिल्कुल, जो कि टफ ऑन ग्रीस और सॉफ्ट ऑन हैंड्स है, तो ये इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। तो लेमन मैक्स जो कि हर घर में होता है, तो एक ये बहुत ही शानदार। आज हमने सवाल किया था लेमन मैक्स का जो सॉफ्ट फील है उसमें वो कौन सा विटामिन होता है जिससे जी हैंड सॉफ्ट रहता है। ये बड़ा कॉमन सा सवाल था, मतलब जो मेरे ख्याल है काफ़ी शुरू में लोगों ने अच्छा समझा नहीं कि देखिए हमारी स्किन के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए ज़रूरत है, ऑब्वियसली तो इसके अंदर विटामिन ई मौजूद है जो हमारे हाथों को अच्छा और सॉफ्ट रखता है ना। आसान सा सवाल था। और विनर है हमारी लेमन मैक्स के शानदार से गिफ्ट हैम्पर की सिद्रा फ्रॉम कराची। कंग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत मुबारक सिद्रा। जल्द से जल्द लेमन मैक्स का शानदार से गिफ्ट हैम्पर आपके पास होगा और जी खुश हो जाए। ज़बरदस्त। इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। दोनों रेसिपीज आई एम श्योर आपने देख ली होंगी, इतनी मज़ेदार तैयार हुई अच्छा, हैं। ये जो नीचे आपको थोड़े से श्रेड नज़र आ रहे होंगे, वो जो मेरे पास जो पट्टियाँ बच जाती हैं, पट्टियाँ बीच में से कभी कभी ख़राब भी निकलती हैं, उनको बारीक आप काट लीजिए और काटने के बाद फ्राई कर लें तो बच्चे वैसे ही शौक से खाएंगे। हाँ, यूज़ हो जाएंगे बच्चे, तो बच्चे बड़े, मैं भी बड़े। दूसरी बात ये कि चाय आप के इसको साथ नहीं, आप चाट के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं ना, पापड़ी की जगह। अरे वाह, बेहतरीन बात है। देखिए यूटिलाइज करें ना, चीज़ ज़ाया नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, तो और टाइम नहीं आपसे बात करने का, इंशाल्लाह कल बात करेंगे, बहुत सारी बातें लेकर आएंगे और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज जो कि समीना आपा लेकर आ रही होती हैं। इजाज़त दीजिए समीना आपा से, तभी आपकी फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।